दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पर्व वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मान्यता रखता है और ये एक हमें एक ऊर्जा, एक शक्ति और एक साहस देता है आगे बढ़ने के लिए, एक प्रेरणा देता है हमें। लेकिन अगर मैं सामान्य रूप से अगर एक मैं विद्यार्थी के जीवन में इसकी महत्ता की बात करता हूँ, तो जिसको कहते हैं ना, हम लोग व्रत रखते हैं, संकल्प जिसको कहते हैं, एक तरीके से व्रत एक विद्यार्थी को रखना चाहिए, एक संकल्प रखना चाहिए। और ये नवरात्र के प्रथम दिवस से ही ये संकल्प अपने भीतर आपको ये रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो, बेहतर हो और एक नई ऊर्जा के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ आपको जीवन में सफलता दिलाए बल्कि आपको जीवन में सफलता से महानता की ओर उन्मुख करे। तो ये एक व्रत हमें लेना होता है और असल में फास्ट जिसको हम लोग व्रत कहते हैं, यही मतलब होता है। सुपाच्य कुछ लें, जो भी लिक्विड खाना होता है, लिक्विड ही लें, खाना क्या, लिक्विड लें, अनाज का कम से कम प्रयोग करें और मन में एक विश्वास इस बात के लिए कि अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय, यानी कि हे ईश्वर हमें असत मार्ग से सत्य मार्ग की ओर ले चलो और हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हे ईश्वर हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। तो ये जो आपका 9 दिवसीय जो नवरात्रि होता है और ये यह भी प्रतीक है, असत्य पर सत्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जीवन में हम यह पढ़ लें कि जब भी हमारी जॉब लगेगी तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक बेहतर कार्य करेंगे और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनते हैं तो गुड गवर्नेंस अर्थात जो सुशासन की जो संकल्पना है उसको साकारित करने के लिए अपने तन मन धन से काम करेंगे, सरकार और देश और समाज के लिए काम करेंगे और अभी इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अपने बाह्य शक्तियों को अपने आंतरिक शक्तियों से मिलाते हुए, बाह्य शक्ति जो कि आपका हाथ है, आपकी ऊर्जा है, आंतरिक शक्ति यानी कि आपका मन और आत्मा, इन दोनों के समायोजन से अपने कर्म के प्रतिफल के बारे में सोचते हुए उस पर कार्य लगातार अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और ये संकल्प, ये व्रत आपको इस 9 दिन में अपने आप को इतना मजबूती के साथ रख लेना है कि जब 9 दिन के बाद जब आप 10वें दिन आए, तो जैसे कहते हैं ना कि सत्य पर सत्य के बीच, तो उसी प्रकार से जब 9 दिन आप व्रत रखें या 2 दिन रखें, जब भी जितना भी आप रखें, 9 दिन के बाद आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उस विद्यार्थी के भीतर होनी चाहिए कि अब जो करना इसी जीवन में करना है। और ध्यान रखिएगा, जीवन एक मिला है आपको, जो कुछ सपने हैं, जो कुछ करने पूरे इसी में करने हैं। या तो अपने समय को बर्बाद कर लीजिए या अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ, एक नए व्रत के साथ इस नवरात्रि में एक नया संकल्प लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। शुभकामनाएं मेरी बहुत सारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।